नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज है मांझी शासन व्यवस्था। आज का टॉपिक है मांझी शासन व्यवस्था। इस टॉपिक से हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। यह एमसीक्यू प्रश्न छात्रों के बीच लोकप्रिय दो पुस्तक उड़ान और मनीष रंजन से लिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले हम बता दें कि मांझी शासन व्यवस्था से वीडियो बनाया गया है। मांझी शासन व्यवस्था का वीडियो बनाया गया है इस चैनल में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए अब इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं। एक एक करके हम सारे एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं और उसको डिस्क्राइब भी करते जाएंगे। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। काफी सिंपल प्रश्न है, मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, संथाल। तो आपको पता होना चाहिए कि मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, सोरिया पहाड़िया। आपको बता दें कि सोरिया पहाड़िया संथाल परगना के मूल निवासी थे। जब संथाली उस क्षेत्र में अब अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं तो उस क्षेत्र में के मूल निवासी से ही वे शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, मांझी शासन व्यवस्था सोरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त हुआ है मांझी देखिए संथालों को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी की सहायता नहीं करता है। तो निम्न में से कौन मांझी की सहायता नहीं करता है मांझी शासन व्यवस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, लाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तो आपको बता दें, हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी, हत्या। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। तो आपको बता दें कि मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांव के प्रधान को सरदार कहा जाता है। 70 से 80 गांव के प्रधान को सरदार कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रश्न का जवाब देना है आपको। तो बता दें कि जोग मांझी का सलाह विवाह जैसे कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह मांझी का सहायक होता है। तो ये याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, जोग मांझी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अभी हमने देखा मांझी का सहायक जोग मांझी के बारे में। अब यहाँ पे है कि मांझी की अनुपस्थिति में किसके द्वारा उसके कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसे उप मांझी भी कहा जाता है। तो ये आप बता दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, प्राणिक। तो प्राणिक मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन करता है और इसे उपमांझी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, प्राणिक। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संथाल समुदाय में भागदो परजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। संथाल समुदाय में भागदो परजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दें कि गांव के जो वरिष्ठ सज्जन होते हैं, वरिष्ठ सज्जनों के समूह को भागदो परजा कहा जाता है। वे मांझी के पंचायत में उनका हेल्प करते हैं। उनको डिसीजन लेने में भागदो परजा का हेल्प लिया जाता है, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है। तो भागदो परजा क्या है, वरिष्ठ सज्जनों का समूह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, वरिष्ठ सज्जन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको कि कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। तो आपको बता दें कि 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 15 से 20। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। काफी सिंपल प्रश्न है, अभी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है कि मांझी शासन व्यवस्था का संबंध बी, संथाल से है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, संथाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया समुदाय से मांझी शासन व्यवस्था देखिए दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, सौरिया पहाड़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में? तो आपको बता दें, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी होता है, यानी कि संथालों में गांव का प्रमुख मांझी होता है। जोग मांझी आया, ये मांझी का सहायक होता है। प्रामाणिक या मांझी की अनुपस्थिति में मांझी के कार्यों का संचालन करता है। तो आप समझ गए होंगे। तो जब ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो मांझी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मांझी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? तो निम्न में से कौन मांझी का एक प्रमुख कार्य नहीं है वो बताना है। तो यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। बिल्कुल सही, गांव से के जमीन जायदादों से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। ये गांव के पर्व त्यौहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है। ये नहीं, गांव के पर्व त्यौहार या अन्य उत्सवों का आयोजन करता है। या लगान वसूलता है, ये भी सही है। विवाह संबंधी संबंधों को स्थापित करने में कार्य करता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत है, बी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? मांझी के कार्यों के सफल संचालन में उसे कौन सहयोग प्रदान करता है? सहयोगी पूछ रहा है, तो जहां सहयोगी पूछेगा वहां क्या हो जाएगा आंसर? ए, जोग मांझी। ठीक है, और जहां पूछा जाएगा कि उसके अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा, तो हो जाएगा प्रामाणिक। प्रामाणिक या प्राणिक दोनों एक ही चीज है। तो जब मांझी का अनुपस्थिति में प्रामाणिक या प्राणिक कार्य करता है, मगर सहयोगी की बात किया जाए तो सहयोगी होता है जोग मांझी। ठीक है, तो प्रामाणिक को उप मांझी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अभी डिस्कस किया और प्रश्न वो आ गया, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो आज जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि प्राणिक और जोग प्राणिक दोनों ऑप्शन दिया गया है। आपको एक बात आपको बता देते हैं कि अगर प्राणिक और जोग प्राणिक दोनों ऑप्शन आपको दिख जाए 4 ऑप्शन में, तो जोग प्राणिक को प्रीफरेंस देना है। अगर जोग प्राणिक नहीं रहे और प्राणिक सिर्फ रहे तो प्राणिक भी सही आंसर होगा, मगर दोनों के उपस्थिति में जोग प्राणिक ज़्यादा एक्यूरेट सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 का सी, जोग प्राणिक। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोग से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है? तो मांझी गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के समूह से विचार विमर्श करके अपना निर्णय सुनाते हैं, तो उस वरिष्ठ सज्जनों को भागदो प्रजा कहा जाता है। हमने डिस्कस किया है अभी तुरंत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है? निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रामाणिक। प्रामाणिक को उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है यह बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुरैत। गुरैत मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? यानी कि संदेशवाहक के रूप में कौन कार्य करता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में, ये आपको बताना है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में संदेशवाहक के रूप में गुरैत काम करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, गुरैत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? गांव के से परिवारों से संबंधित एकत्रित करने का कार्य करता है। यहाँ भी संदेशवाहक का ही कार्य बताया गया है। तो संदेशवाहक तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, कौन है संदेशवाहक? तो सी, गुरैत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुरैत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये आपको बताना है, गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, लासे तंगाय।
लाशें टंगाए गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? पुलिस की भांति कौन कार्य करता है ये बताना है आपको। मांझी शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कौन कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, चौकीदार। चौकीदार मांझी शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन में। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेशों पर किसी को गिरफ्तार करने का कार्य करता है? मांझी के आदेशों पर किसी को गिरफ्तार करने का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चौकीदार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चौकीदार। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। चौकीदार एक मांझी शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कार्य करता है, मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांव को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? 15 से 20 गांव को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आपको अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में देके देखिए, कमेंट बॉक्स में देके देखिए, उसके बाद आंसर बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अभी डिस्कस किए हुए 10-15 मतलब 5-10 क्वेश्चन पहले ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीट हुआ है फिर से। तो आपको बताना 15 से 20 गाँव को मिलाकर समूह को क्या कहा जाता है, तो जल्दी से बताइए। तो आप अगर आपका परगना सही है, ऑप्शन बी आपने लगाया है, तो आपका आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परगना। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, परगना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? परगना का प्रधान क्या कहलाता है? काफी सिंपल है। परगना का प्रधान क्या कहलाएगा? परगनेट कहलाएगा। तो परगना का प्रधान क्या कहलाएगा? परगनेट कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परगनेट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेट का सहायक कौन होता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेट का सहायक कौन होता है? इसका जवाब देना है आपको। तो इसका जवाब दीजिए। तो देखिए परगनेट जो कि ये देखिए मांझी परगना का होता है, तो उसका सहायक जो उसके एक लेवल नीचे वाला होता है देश मांझी होता है। देश मांझी जो उनका उसका सहायक के रूप में कार्य करता है। तो देश मांझी 5 से 8 गांव का में एक देश मांझी की नियुक्ति होती है। 5 से 8 गांव में एक देश मांझी की नियुक्ति होती है। और परगनेट की नियुक्ति कितने से होती है? 15 से 20 गांव में। तो ये आप देखें परगना का निर्माण 15 से 20 गांव के बीच में होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों के प्रधान होता है? अभी तुरंत डिस्कस किया कि देश मांझी कितने गांव के बीच बनता है, तो अभी जस्ट डिस्कस किया। इसका कमेंट दीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। तो देखिएगा, चेक कीजिए कि अगर आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपने लगाया है तो आपका सही है। तो 5 से 8 गांव के बीच देश मांझी बनते हैं। लगभग 5 से 8 गांव के बीच में एक देश मांझी का चुनाव किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, दो चीज है, एक देश मांझी जो कि 5 से 8 गांव के बीच, और परगना का 15 से 20 गांव। यही बस दो चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा तो आपका दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेट द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? जो मामला परगनेट द्वारा नहीं किया जाता है उसे किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो आपको बता दें वो दिसुम परगनेट को स्थानांतरित किया जाता है। दिसुम परगनेट को स्थानांतरित किया जाता है, जो परगना से एक ऊपर का संस्था है, एक ऊपर का स्तर है, तो दिसुम परगना। पर एक बात बता दें कि दिसुम परगना हर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, इसीलिए परगनेट को ही सबसे देखिए सबसे ऊपर का स्तर माना जाता है। दिसुम परगना किसी किसी क्षेत्र में पाया जाता है, हर एक क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है, जो कि मांझी शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है? सबसे कठोर सजा है, तो बताइए सबसे कठोर सजा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिटलाहा। बिटलाहा, जिसमें कि सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार यानी कि समाज से बहिष्कार किया जाता है। तो बिटलाहा ये संथालों में सबसे कठोर सजा है। और ऑप्शन ए देख रहे हैं करेला दंड, ये संथालों में सबसे कमजोर सजा है, मतलब सबसे छोटा सजा है, जिसमें कि 5 से 150 रुपये तक का ही जुर्माना लगता है। तो यौन अपराधों के लिए कौन सी सजा दी जाती है? तो बिटलाहा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिटलाहा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? अभी जस्ट बताया, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा इसका, कौन सा आंसर राइट होगा इसका। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, बताइए?
गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का डी, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, गांव बहिष्कार किया जाता है बिटलाहा दंड में, जो कि संथाल समुदाय का सबसे कठोर सजा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त करने का प्रावधान है, तो ये बताइए। तो आपको बता दें कि बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का प्रावधान, अगर दोषी क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को भोज भात खिलाता है, जाति भोज देता है, तो उसे इस सजा से मुक्त किया जाता है। तो दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, माझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्का सजा क्या है? अभी जस्ट डिस्कस किया गया, माझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्का सजा क्या है? तो चलिए आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो जिनका बी आंसर आया है वो सही है। तो सबसे हल्का सजा करेला दंड है, जिसमें कि 5 से 150 रुपये तक का सजा का प्रावधान है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है, जिसको भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। माझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? बार बार हमने रिपीट किया है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बार बार हमने रिपीट किया है बताते हुए कि माझी शासन व्यवस्था में सबसे छोटा दंड करेला दंड है, जिसके तहत 5 से 150 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। 5 से 150 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? बताइए, गांव का धार्मिक प्रधान। तो आपको पता होना चाहिए कि माझी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नायके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? कोई धार्मिक अपराध करता है तो किसी अपराधी को किसके द्वारा सजा सुनाया जाता है? तो धार्मिक अपराध किया है तो धार्मिक प्रमुख द्वारा सजा सुनाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी, नायके। संथाल गांव का धार्मिक प्रमुख कौन होता है? नायके होता है। तो क्या हो जाएगा? बी, नायके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन माझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कार्य करता है? निम्न में से कौन माझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कार्य करता है, ये बताना है आपको। नायके का सहायक कौन होता है, ये बताना है आपको। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, कुदाम नायके। क्या हो जाएगा? कुराम नायके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है, इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे प्रामाणिक, माझी, जोग प्रामाणिक, ये सब क्या है? एक मतलब अधिकारी हैं, कोई गांव का प्रमुख है तो कोई उपमांझी है, तो एक अधिकारी। इनको जनजातियों में होता है कि सैलरी देने का प्रावधान नहीं होता है, उनके कार्यों के बदले उन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती है। पर यहाँ पे भाग दो प्रजा है, ये गांव के वरिष्ठ सज्जन का समूह है, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, भाग दो प्रजा। भाग दो प्रजा को किसी प्रकार का भूमि प्रदान नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भाग दो प्रजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, माझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, इसका जवाब देना है आपको। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी, सेंद्रा बैंसी। सेंद्रा बैंसी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर माझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? निम्न में से किस अवसर पर माझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मांगसिम। मांगसिम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की माझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी? किस नियम के आधार पर इनसे माझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, यूल रूल्स। यूल रूल्स के तहत माझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। माह को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बोंगा। बोंगा नाम से माह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है, इसका जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माघ बोंगा। माघ बोंगा से वर्ष की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है, संथाली शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? संथाली शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोबिर सेंद्रा। लोबिर सेंद्रा। तो दोस्तों ये था संथाल के शासन व्यवस्था यानी कि मांझी शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कहीं पर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, इस चैप्टर का करें एमसीक्यू प्रश्न चाहिए, तो हम उस चैप्टर के वीडियो एमसीक्यू प्रश्न आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो आप जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ इस चैनल में प्रत्येक दिन जेपीएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो जुड़िए और इस चैनल के वीडियो का फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।